हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का न्यू बुक जो आया है उसका 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 फ्रॉम एडिटोरिया न्यू टेक्स्ट बुक जो 1.5 साल के आया है उसके लिए। तो कृपया आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें एक बार। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो यह है महाराष्ट्र। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइंस कौन बनी है? तो यह है इंडिगो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हम लोग हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? जीन बैंक परियोजना की मंजूरी तो ये महाराष्ट्र ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो यह है जेसिका वाटकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर्स कह रहा है, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन वेल्डिंग कांग्रेस जो IBC है इसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार अटल टनल को दिया गया। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला जा रहा है? तो ये है भोपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तो यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो यह है हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो है 632 मीटर का बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है ये? तो यह है वियतनाम में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलोर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुआ था। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका देख लें ऑप्शन, तो एक और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक जीत के दूसरे स्थान पर रहा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह जिला है पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो हाल ही में WTO के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया, तो यह आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन टोक्यो में किया गया। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में हुई व्यक्तियों में कौन सुनिश्चित है? तो 13 का उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए। कनिक साहा जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजीव कुमार जो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। मार्कोस जूनियर जो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, मार्कोस जूनियर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें एवं लेखकों के संबंध में कौन सा सुनिश्चित है? तो ये 14 का भी डी हो जाना चाहिए। राकेश मारिया जो है इनकी एक पुस्तक है लेट मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया का है। लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स ये रशीद किदवई जी का है। लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके लेखक
प्रकाश सिंह है। टोटल ऑल ऑफ दीज और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों सही हो जाना चाहिए। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले और दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सूचकांक में भारत के रैंकिंग के पिछले साल के 142वें स्थान से गिर के कहाँ पे आ गया? 185वें स्थान पे है। तो इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जो है, इसमें 2022 में भारत का स्थान कितना है? 150 है और पहले कितना था? 142। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो क्वेश्चन, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुनिश्चित है? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ई अधिगम योजना जो है ये हरियाणा से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना, जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। चारा बिजाई योजना ये हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में जो है स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? किस खिलाड़ी के नाम पे? तो ये है आपका नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने वाली घोषणा किस सरकार के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो ये है ओडिशा ने। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम तो, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण के किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा भारत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित डॉक्टर सिंथिया रोसेन जिवेक को किया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला फेलो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया है? तो यह हैदराबाद में खोला गया है। टेक्नोलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्रो टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तो ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुई 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि भारत ने इसमें कुल 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज समेत टोटल 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डांकर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित दाहिया जो कुश्ती से संबंधित है, एवं धनुष श्रीकांत जो निशानेबाजी से संबंधित है, ये दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तीनों सही बात, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, तो प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला जो सावा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, दिवंगत फोटोग्राफर
दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलितजनित पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है साना इरशाद भुट्टो, अदनान आबिदी और अमित दुबे तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 अरब डॉलर सालाना आय करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? तो यह है अपना रिलायंस इंडस्ट्री जियोजी। नेक्स्ट किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो यह मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है फ्रैंक बिलजेंक को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में हुई निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? इसके आंसर हो जाएगा डी। ठीक ना। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो है यूएई के राष्ट्रपति से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा तो ये चतुर्वादक से संबंधित है। टोनी ब्रुक्स ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, टोनी ब्रुक्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग बायो गैस से चलने वाले भारत की पहली ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है ना, तो ये मुंबई में। तो बायोगैस से चलने वाले भारत की पहली ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो मुंबई में किया जा रहा है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह पुरस्कार रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला क्वेश्चन भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग करा निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। ठीक ना। तो भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम जो है आसानी किस देश ने रखा है? ठीक ना। ये कहाँ आया है तूफान? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। कौन सा तूफान? तो आसानी तूफान। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो इसका नाम श्रीलंका ने रखा है आसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो इसकी स्थापना जो है चेन्नई में किया गया है। किस कंपनी के द्वारा? फाइजर कंपनी ने वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना चेन्नई में किया है। किस राज्य में स्थिर मानधर गांव का भारत का पहला शहद गांव घोषित या बन गया है, घोषित किया गया? तो ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग तो करा वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो दिया जाता है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एवं द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है, किस मेडल से सम्मानित किया है? तो यह है परम विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह
पुरस्कार जो है ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो यह खोज राखी गढ़ी में की गई है। कहाँ पे? राखी गढ़ी में कितने साल? 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखें, ये मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है सऊदी अरामको जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3.0 से हराकर पहली बार जीता है? यह है भारत। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम लोग। तो करफ फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह है लियोन मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह है भारत। ठीक ना, 22 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया भारत को। अगला प्रश्न देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना जो ओपीएस को बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो यह खेल है निशानेबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती। तीनों को कॉमनवेल्थ गेम्स से आउट कर दिया है। किसको? तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी को। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्ययंत्र नरसिंहपेटई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो यह टैग किसको मिला है? तो यह टैग तमिलनाडु को दिया गया है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह खिताब पहली बार हैदराबाद एफसी ने जीता। तो इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब सर्वप्रथम जीता है किसने जीता? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? इसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। तो यह जो है दुबई यूएई में किया गया। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन भारत जिसमें 8वां स्थान प्राप्त किया था, इसका आयोजन दुबई में किया गया है जो यूएई में प्रेजेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and sharing.